क्या होने वाला है 19 जुलाई से पहले, किस तरह की तबाही आने वाली है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 19 जुलाई क्या आपातकाल लाई, हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम इजराइल से आ रही हैं जो सीधे तस्वीरें, ये यहां पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन आपको दिखाई दे रहे हैं और वहां नव निर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ यहां मुलाकातों में क्या बातें अहम निकल कर आती हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें। और जैसा अभी यूके देवनाथ साहब कह रहे थे, अमेरिका का एजेंट मिडिल ईस्ट में, क्या इस तरीके का विशेषण इजराइल को मंजूर होगा या उसको मंजूर हो ना हो, यही उसकी पहचान है। निनाद सर, है क्योंकि ये सिर्फ इजराइल नहीं जा रही है, सऊदी अरेबिया भी जाएंगे इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति। दोनों देशों से थोड़ी सी अनबन हुई है जब से बाइडेन आए हैं, क्योंकि बाइडेन ने ह्यूमन राइट्स का मुद्दा पहले सऊदी अरेबिया में उठाया, उससे पहले जो स्पेशल रिलेशनशिप में पैसा देते हैं इजराइल को अमेरिका, वो भी थोड़ा काटा था। इसमें दो संदर्भ हैं। पहली बात, इस वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे आपके चैनल ने कहा, खतरनाक स्पेस से वर्ल्ड गुजर रही है। देयर इज नो सेंटर, कोई ध्रुव नहीं है, ध्रुवीकरण नहीं है जहाँ से आप कुछ चीज़ को संभाल पाओ। कोल्ड वॉर में कम से कम 2 कैंप थे तो ध्रुवीकरण होता था, तो एक तरह की स्टेबिलिटी रहती थी। यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ईरान वेट नहीं करेगा कि उसके ऊपर इजराइल अटैक करे, और इजराइल वेट नहीं करेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। तो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ से जा रहे हैं, और इसमें अहमियत यह है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कम होते जा रहा है। इसीलिए नहीं कि उनके पास पावर नहीं है, इसीलिए कि उनके पास अब वो इंटरेस्ट नहीं है कि वो, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा कि वो अपने बूट्स, या यूक्रेन में देखा, अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड रखे। मुझको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त 19 जुलाई हो या 25 जुलाई हो, डेट ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वर्ल्ड में कोई भी सेंट्रल पावर नहीं है। आज से 110 साल पहले यही हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका सारे पावरफुल थे, कोई सेंट्रल पावर नहीं था, और एक छोटी सी इवेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू किया था। आप भी इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं सर कि मौजूदा हालात बहुत ज्यादा तनाव बढ़ाने वाले हैं, और कई जगहों पर यह तनाव हाथ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। महेश सचदेवा सर, ये मिड ईस्ट दौरा आप इसको किन बातों के लिए रेखांकित करना चाहेंगे? इस यात्रा का जो महत्व है ये 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये यात्रा तेल के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई दो ही देश बचे हैं जिनके पास तेल का अधिक उत्पादन करने की क्षमता है, और विश्व में तेल की किल्लत हो रही है क्योंकि रूस के ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं। तो बाइडेन का पहला प्रयास ये होगा कि सऊदी अरब से को मनाया जाए कि वो ज़्यादा तेल मार्केट में डाल सकें। दूसरा जो सबसे बड़ी उद्देश्य इस यात्रा का है वो ये है कि ईरान के खिलाफ एक मोर्चाबंदी की जाए, जिससे कि मिडिल ईस्ट को सिक्योर किया जा सके ईरान के अगेंस्ट। तो इसमें मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस अलायंस नाम से एक अलायंस की बातें हो रही हैं, और इस दौरान इजराइल में नई लेज़र टेक्निक से मिसाइल और ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को गिराने की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसमें कि पिछले महीने प्रधानमंत्री और इजराइल के जो थे उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ $2 में किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं।